अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी पराठे में, जिसका नाम है स्पेशल अंडा पराठा। तो सबसे पहला काम जो यहाँ पे मैं करूँगी वो है उसकी हमने एक सॉस बनानी है। वो आपको चाहिए इसके लिए मेयोनीज़। 1 कप मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ रखा हुआ है। इसमें आप डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। भर कर नहीं डालेंगे, बिल्कुल लेवल डालनी है आपने, ठीक है। पाउडर शुगर यानी कि आइसिंग शुगर 1 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्चें ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है और बिल्कुल लेवल पर है, ठीक है। जिंजर पाउडर जो होता है, अदरक का पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। भरकर नहीं है, तमाम मसाले जो डाल रही हूँ भरकर नहीं है, बिल्कुल लेवल होने चाहिए। लहसुन का पाउडर जो होता है दैट्स फ्रेश, जो हम ड्राई गार्लिक का पाउडर जो होता है वो आपको चाहिए। और गानो चाहिए आपको 1/2 टीस्पून। दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून। तमाम मसालों को इसमें अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और मिक्स कर आप इसे कवर कर फ्रिज में रख दें। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे तो मैं आपको दिखाऊंगी आपने किसी से इस्तेमाल करना है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब आपने क्या करना है, तेल जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जितना। आप इसको घी में भी बना सकते हैं। तो अब इसकी अंडे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो 2 टेबलस्पून जितना तेल मैंने यहाँ पर गर्म कर रखा है। इसमें अब आप ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून जितना। हरी मिर्चें जाएंगी बीच में, 3 अदद फाइनली चॉप्ड हैं। हाई फ्लेम पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए आपने यहाँ पे जो जीरे और हरी मिर्चें को सौटे करना है और उसके बाद मिर्च। अब यहाँ पर आपने जो ऐड करना है वो है प्याज, बहुत ही फाइनली चॉप करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने इस्तेमाल किए हैं। अगर दरमियाने साइज़ का नहीं है तो 1 बड़े साइज़ का भी आप डाल सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, सीड्स मैंने रिमूव कर दिए थे, निकाल दिए हैं। और यहाँ पर अब आपने इसको अच्छे से पहले थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे जो है मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पर फ्राई किया था। अब आपने इसमें जो है मसाले ऐड करने हैं। नमक और मिर्ची अपने मुताबिक डाल सकते हैं जायके के। मैं यहाँ पर 7 अंडे इस्तेमाल करूँगी, उसके हिसाब से जो है मैं यहाँ पर 1 टीस्पून डाल रही, लेकिन भरकर नहीं है। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून है। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून लेवल्ड। हल्दी यानी कि टर्मरिक 1/4 टीस्पून है। तमाम मसालों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लें। फ्लेम को आप लो टू मीडियम पर रखें ताकि मसाले जले ना। और इसे जो है मुझे 2 मिनट और यहाँ पर फ्राई करते हैं मसाले को। यहाँ पे 7 अंडे हैं, इनको मैंने फेंट किया था। अब आप इसे इसके अंदर ऐड करते हैं और चमचा हिलाते रहेंगे और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है यहाँ तक कि जो है अंडा मसाले के साथ में कम्प्लीटली स्क्रैम्बल हो जाए। और फिर नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर अंडा तैयार हो गया। इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे एक साइड पर रख लेते हैं। ये हो गई है हमारी फिलिंग तैयार, ठीक है। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि ये डिफरेंट किस्म का अंडे का पराठा आपको सिखा रहे हैं। तो इसे मिक्स कर लें और एक साइड पर रख लेते हैं। अब हमने बनाना है पराठा। आटा आपको गूंदना सिखाया हुआ है, लिंक मैं आपको दोबारा वीडियो में दे दूंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पेड़ा लेंगे। मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इस तरीके से आप लेते हैं और रफली हाथ पर यूँ आप इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। घी के साथ बनाएं, तेल वो आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पर अब आप इसमें इस तरीके से घी लगाते हैं। ये थोड़ा सा बीच में मैं खुश्का लगाती हूँ। इसमें ये होता है कि लेयरिंग की हेल्प हो जाती है। साइडों को मैं यूँ फोल्ड करती हूँ और इसी के से आप जो रिंग सा बना लेते हैं। प्रेस इट डाउन। तवा गर्म हो रहा है और इसे हम यहाँ पर बेल लेते हैं। यहाँ पर जो है अब फ्राइंग पैन मैंने गरम कर लिया है। तवा कर लें जिससे आपका दिल चाहे। और जो पराठा है
उसे आप इसी के से इस पे रखेंगे। बहुत दफ़ा आपको सिखाया हुआ है कि पहचान क्या होती है कि नीचे की साइड डन हो गई है, ऊपर की होने वाली है, ऊपर की कच्ची होती है। जैसे आप देखते हैं कि उसका पका हुआ रंग आ रहा है, तो अब आप इसकी साइड जो है चेंज कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें, ये पकना शुरू हो गया। ठीक है, अब आप इसकी साइड को आसानी से चेंज कर लेते हैं और दोबारा आप वेट करेंगे जब तक कि वो साइड भी थोड़ी सी कुक हो जाए। तो अब इसकी साइड दोबारा चेंज करूँगी। ये देखें, अब यहाँ पर आप जो है मक्खन लगा लें, घी लगा लें। मैं तो जो है आज देसी घी में इसको बना रही हूँ, आप तेल में भी बना सकते हैं, दैट्स नॉट जो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपकी चॉइस होती है बेसिकली। तो इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और दूसरी तरफ भी आप इस तरीके से ही घी लगाएंगे। उसकी साइड चेंज कर ली मैंने। ठीक है, और दोनों परफेक्टली डन हो गए में। सिर्फ अब आपने करना क्या है, फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल मैं ले जाऊंगी मीडियम और लो के दरमियान में। और अब जो है इसे मैं निकाल कर एक प्लेट में रखूँगी। पहले इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा तेल या घी जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल लें। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे बीट कर रखे हैं। इसमें मैंने 1/4 नमक टीस्पून और 1/4 पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर डालकर टीस्पून। अब जो है सिंपली आपने इसको अंडे को इसमें ऐड करना है और जो हमारा पराठा है वो आप इसके ऊपर रखते हैं और आपने वेट करना है कि जब तक कि आप देख रहे हैं भी लिक्विड फॉर्म जो है थोड़ा सा इसका सेटल हो जाएगा, थोड़ा फर्म हो जाएगा, तो अब इसकी साइड चेंज करेंगे और हमारा पराठा डन हो जाता है। तो ये है कि इसे कुक हो जाने दें और फिर नेक्स्ट स्टेप। अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। ये देखिए ठीक हो गया। इसे निकाल करके प्लेट में रखते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर अब आपने जो है इसकी फिलिंग किस तरह करनी है। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो अंडे वाली साइड है, ये जो हमने सॉस बनाई थी, इसका इतना अच्छा जायका भी यानी कि इस पराठे के अलावा आप इसे बर्गर्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा इसको स्प्रेड करेंगे आप। मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना इस पर लगा रही हूँ। उसके बाद जो हमने ऑमलेट बनाया था अलहदा से, वो आप इसके अंदर डालते हैं। इसीलिए इसका नाम स्पेशल अंडा पराठा है, क्योंकि इसमें 2 दफ़ा अंडे का इस्तेमाल होता है और साथ में एक स्पेशल सॉस होती है, इसका जायका बहुत ही शानदार होता है। इसी के से फिर आप इसे उठा करके फोल्ड करेंगे और अब इसे करते हैं डिश आउट। इस तरीके से आप इसे बनाते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको सर्व कर सकते हैं इसी की अंदर जो सॉस है उसके साथ में। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि इंग्लिश में आपको मिलती है वो है मेरी वेबसाइट पे cookwithfaiza.net पर, और मेरी ऐप है वो भी आपने डाउनलोड कर ली होगी, मुझे उम्मीद है, वो भी फ्री है एक्चुअली। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं को कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।